स्टार्ट ईशोपनिषद। हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई मजदूर ईंट से मकान बनाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मकान का भोक्ता वही है। ऐसे ही आजकल लोग सोच रहे हैं कि जो समाज में जो समाज नहीं, पृथ्वी पे जो साजो सामान है उनका उपयोग करके अगर वो घर बना रहे हैं या समाज बना ले रहे हैं तो इसका मतलब है पृथ्वी के भोक्ता वो हैं। ये मिस्टेक है। और यहाँ पे एंड हुआ था कठिन श्रम किया है। आपके पास पुस्तकें होंगी, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, या हम सभी लोगों को ध्यान रखनी होगी, कि लड़ाई झगड़े का पहला या एकमात्र कारण है ईशाभाष्यम के ये पहले मंत्र को अपने जीवन में धारण न करना। किसी से ईर्ष्या करने का मुख्य कारण क्या है? उसको अधिक भोग मिला है, वो भोग मुझको भी मिलना चाहिए। मैं क्या मैं कम योग्य व्यक्ति हूं? अब आप लोग साम्यवादियों के बारे में अगर जानते हो, साम्य मतलब एकता, तो उनके अनुसार सभी लोग एक हैं, एक जैसे हैं, इसलिए सभी लोगों को एक प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो अधिक योग्य व्यक्ति है वो मेहनत क्यों करेगा? ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? अगर आप अधिक बुद्धिमान हैं, आपके पास क्षमता है, और आप जो भी कमाएंगे वो सब लोगों को बांट दिया जाएगा, तो आप मेहनत करोगे? नहीं करेंगे। और पूंजीपतिवाद, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म, उसमें क्या होता है? जो बुद्धिमान है, उसके पास धन है, वो कुछ निवेशित करेगा, और जो उसके अंदर में नीचे लोग काम कर रहे हैं उनका वो शोषण करेगा। तो ये दो ग्रुप थे, जिसमें रशिया में लोग साम्यवाद का प्रचार था और अमेरिका जो था वो पूंजीपति यानी कि कैपिटलिज्म का गढ़ था, और दोनों आपस में युद्ध किया करते थे। प्रभुपाद इसी उदाहरण को दे रहे हैं। दोनों में ही दिक्कत क्या है? साम्यवादी कह रहे हैं कि सब कुछ सबका बराबर का है, सबको बराबर हिस्सा है बांट के खाने का। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मेरा है और मैं जितना लोगों को एम्प्लॉय करूंगा, नौकरी पे रखूंगा, उनको दूंगा, लेकिन मेरा है सारा कुछ। तो इसमें दिक्कत क्या है? ईश गायब हैं। दोनों ही लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है। और वस्तुतः क्या होता है, साम्यवाद में भी जो डिक्टेटर होता है, जो राजा होता है, राजा नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हो कि जो इंग्लिश में कहते हैं उसको हम लोग डिक्टेटर, हिंदी में क्या कहा जाएगा उसको? तानाशाह। जो तानाशाह होता था, जैसे स्टालिन थे, वो भले ही कहेंगे सब कुछ बराबर है, लेकिन अपने लिए खूब सुविधाओं का उपयोग करते थे। तो ये केवल लोगों को धोखा देने के लिए होता था। अपितु वो लोग बहुत क्रूर होते थे और बहुत सारे लोगों का उन्होंने उत्पीड़न भी किया। तो जब तक व्यक्ति भगवान को केंद्र में नहीं रखता है, तब तक ये धोखेबाजी वाला काम है। जैसे आप लोग उदाहरण कई बार सुन चुके हैं कि चोर चोरी करके लाए और बाद में ऐलान करें भाई ईमानदारी से बांटो। तो जब तक ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि भगवान का है, हम लोग चोरी रहेंगे, और चोर लोग कभी शांत नहीं रह सकते। मैं इस संबंध में एक उदाहरण दिया करता हूं कि अगर आप किसी के घर से सोफा चुरा के ले आए और अपने घर में रख लें, तो घर में सुंदर जरूर लगेगा, लेकिन आपके मन में शांति रहेगी कि अगर उस व्यक्ति को मालूम चल गया कि मैं उसके यहाँ से चुरा के लेके आया हूँ, तो मेरे पे केस कर देगा या फिर पुलिस बुला लेगा। उसी प्रकार से जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वह समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। मत कीजिए इसको। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना उचित नहीं है। जैसे कुत्ते बिल्ली थोड़ी सी हड्डी के लिए या थोड़े से भोग के लिए वह लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे मनुष्यों को झगड़ा करने की आवश्यकता है, और इसलिए उसके वो भोग को छीनना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई कुत्ते, जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं रास्ते में, तो क्या उनको जाकर आप भगवत गीता की क्लास दे सकते हैं?
बस वही समझ लीजिए कि जिस प्रकार आप लोग इस प्रकार से झगड़े में पड़े रहें और आप उनको समझाने जाइए कि आप शरीर नहीं, वो आत्मा हो, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। इसीलिए वर्णाश्रम के द्वारा व्यक्ति को कम से कम सेंसिबल लेवल पे, मानव लेवल पे तो आए, तब जाकर वो कुछ समझ सकता है। तो ये बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुत्ते बिल्लियों को शिक्षा नहीं दे सकते, या फिर जो शरीर, मानव शरीर में रहते हुए भी कुत्ते बिल्ली की तरह ही चेतना से युक्त हैं, उनको ये शिक्षा नहीं दी जा सकती। सब कुछ भगवान का है, जो आपके भाग में लिखा है उतना ग्रहण कीजिए, बाकी दूसरे की चिंता मत करिए। चिंता मतलब ईर्ष्या मत कीजिए, उसे क्यों मिल रहा है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़ा ना करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है, तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति हैं। एक बहुत सिंपल उदाहरण है जो आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक रसगुल्ला, ये एक हाथ धारण कर ले और बायां हाथ इससे झपटने का प्रयास करे, और झपटने के बाद दायां हाथ उस बाएं हाथ से झपटने का प्रयास करे, और फिर ये इधर से खींचे, फिर वैसे खींचे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो क्या उस रसगुल्ले का रस उनको प्राप्त होगा? एकदम क्लियर है कि नहीं? तो जब तक लोग भगवान ये नहीं समझते हैं कि ये संपत्ति भगवान की है, उनके उपयोग में आनी चाहिए, वो कभी शांति से नहीं रह सकते। और शांति भंग करने के लिए एक ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए, दो व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं। तो अब सोचिए, समाज में सारे ही लोग इस प्रकार के हैं जो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते, तो कितना झगड़ा होना अवश्यंभावी। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, और न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सिंपल है। ये जो कैपिटलिस्ट थे, यानी अमेरिका की जो लीडरशिप प्राप्त थी उनको, और ये कम्युनिज्म यानी रशिया वाले थे, ये राजनीतिक घुड़पेंच के द्वारा विभिन्न देशों में अपनी सिद्धांतों को स्थापित करना चाहते थे। ज़्यादा इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि वो लोग उन लोगों को सपोर्ट करते थे, जैसे क्यूबा को रशिया सपोर्ट करता था क्योंकि वह साम्यवाद को मानते थे, और चाइना, ये सारे लोग एक साथ मिल करके एक ग्रुप बना लिए थे, और अमेरिका और उनके दलों ने एक ग्रुप बना लिया था। तो इस प्रकार से जब तक व्यक्ति, बहुत सुंदर बात 7वें स्कंद में आता है, जब तक व्यक्ति इस प्रकार से दुश्मन और दोस्त के भेदभाव में पड़ा हुआ है, तब तक वो पूरी तरह से माया में। और इस माया से पूरी तरह से मुक्त होने का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने आप को भगवान के दास के रूप में समझे। अन्यथा ये जब तक भेदभाव चलता रहेगा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये दोस्त है, निश्चित रूप से माया में फंसे हुए, बहुत जबरदस्त तरीके से फंसे हुए। यही बात प्रभुपाद को समझा रहे हैं कि लड़ करके व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते, तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। इसकी चर्चा अभी हमने कर ली थी। चोर लोग ईमानदारी से बांट नहीं सकते, फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास हैं, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते, तो यह निश्चित है कि ये बम अंततो गत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। इसको बहुत इस पूरे लाइन को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ शांति से बैठे हैं, इसलिए नहीं कि हम सबके पास एक पिस्तौल है जेब में। अगर सबके पास पिस्तौल होती तो क्या ये शांति का तरीका है? शांति वस्तुओं से नहीं होती है, शांति खुद की चेतना में होती। ये तो आप समझते हैं इस बात को। तो ये लोग सोचते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेटरेंट। डेटरेंट समझते हैं आप लोग? भारत सोच रहा है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो पाकिस्तान भी सोचेगा मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। जैसे आपके पास भी चक्कू है, मेरे पास भी चक्कू है, तो आप मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? कि मेरे पास भी चक्कू है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दोनों लोग शांत हैं। समझ में आता है आपको बात? एक भक्त थे जो पहले गुंडे थे, वो मुझे बता रहे थे कि जब हम लोग घर से निकलते थे तो ये विश्वास नहीं होता था कि हम लोग
वापस आएंगे कि नहीं। तो काफी शांतिमय जीवन होता होगा इस प्रकार। और साधु का जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कहीं पे भी जा सकते हैं और आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। जितना हम इकट्ठा करेंगे उतना ही आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात दोनों पक्षों को मानना चाहिए कि वो भगवान के दास हैं, सब कुछ भगवान का है, और जितना अपना कोटा है बस उतना उतना स्वीकार कर ले व्यक्ति। इसके पीछे जो मूलभूत सिद्धांत ये है कि व्यक्ति का जीवन आत्म साक्षात्कार के प्रति गियर्ड होना चाहिए। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गियर्ड मतलब उसका जीवन आत्म साक्षात्कार की तरफ होना चाहिए। तब वह संतुष्ट होगा उन वस्तुओं से जो उसको भगवान की कृपा से सहज रूप से प्राप्त है। वो अपने आप ही अपनी जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से कम कर देगा। मतलब उसके जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य भोग है वह तो उसको हर वस्तु कम ही लगेगी। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है तो अपने लिए बहुत संग्रह नहीं करेगा, क्योंकि उसको बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है। समय बचा करके अधिक से अधिक समय वह पढ़ाई के लिए रखेगा। लेकिन जब जीवन का कोई उच्चतर उद्देश्य नहीं होता है तो व्यक्ति ये सोचता है मेरा नेक्स्ट भोग कहाँ पे प्राप्त होगा, और फिर उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सकें। देखिए यही बात बोल रहा था ना मैं, कि मानव जीवन किसके लिए है। देखिए इस्कॉन से या अन्य भक्तों संप्रदाय से कोई जुड़ता है तो काफी समय के बाद भी उसको समझ में आ जाए कि ये आत्म साक्षात्कार का पथ है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे वाक्य को समझ रहे हैं आप, कि हम कृष्ण भावना से केवल एक लाइफस्टाइल चेंज के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ थोड़ी नई जीवन शैली होगी, थोड़ा सुबह उठेंगे, थोड़ा ये होगा वो होगा। वस्तुतः व्यक्ति उस पथ पे है जिसका अंत क्या है, कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति। मैं इसको उदाहरण ऐसे दिया, हमने पहले भी उदाहरण दिया था ये, कि गाड़ी जब बहुत तेज चलती है तो लेफ्ट राइट ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, केवल सामने दिखाई पड़ता है। तो अंततोगत्वा व्यक्ति का इस स्तर पे आ जाना चाहिए कि वो मानव जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है क्या है, कृष्ण प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, वो उस पे फोकस करना चालू कर दे तो फिर झगड़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए हैं, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। प्रभुपाद बहुत कठोर बोल रहे हैं, लेकिन मानव समाज अब इसी स्तर पे आ ही गया है। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। इस लाइन को समझ लेना चाहिए। ये श्रद्धावान के पहले ही चैप्टर में आप पढ़ते हो कि मनुष्य जीवन में क्योंकि हमारी बुद्धि उन्नत होती है, भगवान हमको विवेक देते हैं, इसलिए हमसे अपेक्षित किया जाता है, अपेक्षा की जाती है कि हम उन नियमों का पालन करें। और हम ये नहीं कह सकते कि हमें नियम पता नहीं थे। वैसे कल की क्लास में मुझे यही चर्चा करनी है कि 3 लेवल होता है। किसी को नियम पता नहीं है और पाप करता है तो उसको एक दंड मिलता है। नियम जानता है और फिर पाप करता है तो थोड़ा और दंड मिलता है। और जगह कौन नियम बनाने वाला है तो उसको सबसे अधिक दंड मिलता है। नहीं, पुलिस तो नहीं बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। मैं नहीं मानता पुलिस को। जब ये भावना रखता है तो और दंड मिलेगा। तो खैर यहाँ पे बात यह है कि आप नहीं कह सकते, यह व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे प्रकृति के नियम पता नहीं है तो मुझ पे अप्लाई नहीं करेंगे। वस्तुतः मनुष्य जीवन बहुत खतरनाक है, क्योंकि अन्य योनियों में हम खाली ऊपर की ओर प्रगति करते हैं। प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन मनुष्य जीवन में आपको ये चॉइस दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए जान लेना जरूरी है कि हमारे नियम क्या हैं प्रकृति के, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। अब इसको उदाहरण से प्रभुपाद समझा रहे हैं। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक
पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। इस पैराग्राफ को क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई कहेगा कि भाई आप बोल रहे हो इंसान मांस नहीं खा सकता है, लेकिन शेर तो मांस खाता है, उसके लिए पाप क्यों नहीं है? क्योंकि वो मांस के अलावा कुछ नहीं खा सकता, वो मर जाएगा, लेकिन मांस के अलावा वो कुछ नहीं खाएगा। दूसरा, मांस खाने के लिए वह किसी रेस्टोरेंट पे नहीं जाता है, पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, वेज एंड नॉन वेज सर्व्ड हियर। उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको रोज भोजन नहीं मिलता है। परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में मृग नहीं आ जाता है, सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध ये उक्ति है। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, खाली मनोरथ करने से नहीं होता है। वैसे अच्छा है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भी आता है, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। खूब यत्न किए बिना, खूब आग्रह नहीं होगा तो प्रेम नहीं होता है। ऐसे मनोरथ होगा तभी तो आदमी यत्न करेगा, लेकिन यत्न आग्रह के बिना मनोरथ पूर्ण नहीं होता है। साधना भक्ति में स्पेशली प्रयास करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि जो लोअर स्पीशीज हैं, जो निम्न योनियां हैं, वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए संभव ही नहीं है उनके लिए, तो तोड़ ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें कोई पाप नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं कि गाय को भूख लगेगी तो कहेगी फिर मैं थोड़ा मांस खाती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती है। तो इस कारण से प्रकृति के नियमों से अपने आप क्रमानुसार उनकी प्रगति ऊपर की ओर होती है। एकदम समझ में आ गया? तो आप कभी भी कोई व्यक्ति पूछे, आपको बोले कि भाई आप पशु लोग क्यों मांस खाते हैं और उनको पाप नहीं लगता, तो उसका उत्तर आपके पास उम्मीद है कि हो जाएगा। पशु, पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं या उन्हें करना पड़ता है? करना पड़ता है। यस, प्रोग्रामिंग है उनकी, बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसा नहीं कि वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, गाय सोच रही है अच्छा अब मुझे तो मांस तो अच्छी चीज़ नहीं, मांस नहीं खाना चाहिए। आप उनकी चेतना में अगर थोड़ा प्रवेश करने का प्रयास करें तो वो सोच ही नहीं सकते कि मांस खाने योग्य वस्तु है। वो सोच ही नहीं सकता है कि मांस खाया जा सकता है। गाय के मन में कभी विचार आएगा ही नहीं है, इतना प्रोग्राम कर दिया गया, एकदम लिख दिया गया, ऐसे चलेगा बिल्कुल। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। एक छोटा सा बात एक भक्त ने बोला, बड़ा अच्छा, कह रहे थे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोए और उसके बाद अगले दिन सुबह उठे तो उसके हाथ पैर अलग हों। समझे अर्थ? मर गया, उसके बाद पशु योनि प्राप्त हो गई। ऐसे यहाँ बहुत बड़ा हीरो बन रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसने अनुत्तरदायित्व जीवन बताया, आपको घबराहट नहीं होती इससे? बस कोई भी घबरा कह रहा आप लोग तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन है कितनी स्ट्राइकिंग बात ना कि कोई व्यक्ति बहुत महान है और एक ही क्षण में अगले दिन हो सकता है उसको पशु बन जाए। प्रभुपाद जी प्रेसिडेंट कैनेडी के संबंध में बोलते थे, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के शिखर पे थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्हें गोली मार दी गई, उसके बाद कहाँ गए? जगत के बाहर। और भगवान की अगर भक्ति नहीं करी, सेवा नहीं किया, तो क्या गति होगी? आप समझ ही सकते हैं। बड़ा ही गंभीर है एक्चुअली बात। हमें हो सकता है ये सब बातें पता हों, लेकिन बहुत से लोगों को बातें पता नहीं, पहली बात तो ये, और ये बहुत गंभीर बात है। ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। अब आप देखिए, प्रभुपाद जी पहली बात ये देख रहे हैं कि तुम्हारा मांस खाना तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है। मांस खाना तुम्हें भगवान ने तुम्हारा मानवों के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। ईशा क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, तेन तक तेन भुंजिता को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यत्किंचित जगत्ताम जगत तेन तक तेन भुंजिता, तुम्हारे लिए क्या एलोकेट किया गया है, इस चीज को समझा रहे हैं प्रभुपाद कि मांस नहीं किया गया है। ये क्लियर हो गया? अब क्या केवल शाकाहारी होकर के मैं मुक्त रहूंगा? अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तेन तक तेन अर्थात भगवान को अर्पित करके
उसका उपयोग कीजिए। ये इस पैराग्राफ में आएगा। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप समझते हैं मकर संक्रांति का अर्थ क्या यही होता है, इसमें अनाज, नया अनाज आता है, ऐसा होता है क्या मकर संक्रांति के समय? एक और होता है जिसमें आप लोग के साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल होता है ना, जब नवान्न बोलते हैं, जब नया अन्न आता है, अन्नकूट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, पोंगल उसमें बनता है, वैशाख। तो अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए किसी स्कूल में बोला जाए कि आज वैशाख का उत्सव है और स्टूडेंट्स को लेके जाया जाएगा, तो क्या पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन होगा? माता पिता को नहीं। और अगर बोला जाए आज आपके बच्चों को हम लोग बूचड़ खाने में लेके जाएंगे, बूचड़ खाना में यहाँ पे गाय कटती हैं या और बाकी जो कटते हैं, तो कोई कहेगा कि भाई जो अनाज खाना है उसमें भी थोड़ी हत्या हो रही, जीव हत्या हो रही है, और जो पशु बलि हो रही है, या पशु बलि तो नहीं कहना चाहिए, ये जो बूचड़ खाना है उसमें भी जीव हत्या हो रही है, अंतर क्या है? तो आप देख सकते हैं कि भाई वैशाख में हार्वेस्टिंग होती है, फसल कटती है, वो कितना सुख का मौसम होता है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। फिर जब फसलों को आप देखते हैं उगता हुआ, कितना सुख मिलता है। और हम ये भी जानते हैं कि वो पेड़ जो है, अगर वो फल आप नहीं चुनोगे तो पेड़ जो फल है वो पक जाएगा, पक के सड़ जाएगा। तो और उसके बाद भी अगर हम फल लेते हैं पेड़ से, तो पेड़ मरता तो नहीं है। तो ये प्रकृति का एक सामंजस्य है, मतलब एक चक्र है कि हम लोग पेड़ उगाते हैं, फल उगाते हैं, हाँ पेड़ उगाते हैं, वो फल देता है, फल से हमारा निर्वाह होता है। ये चक्र हमने गाय के संबंध में भी देखा था, अगर आप लोग को याद हो तो ये प्रकृति का चक्र है जिसमें अगर हम उसका पालन करते हैं तो कर्म नहीं लगता है, लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उसका भी कर्म लगता है, भले ही कम कर्म हो। जो कोई व्यक्ति मांस खा रहा है उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा, उसका वर्णन हम लोग 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में सीख सकते हैं। लेकिन जो शाकाहारी भी है उसको भी कर्म बंधन लगेगा, उसको भी जगत में आना पड़ेगा अगर वो भगवान को भोजन अर्पित नहीं करता है, भले सत्वगुण में हो, लेकिन फिर भी उसको जगत से वो बंध जाएगा। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। क्या किसी को भगवद गीता का 13 अध्याय 13 श्लोक याद है? 13 सॉरी, हाँ 13 नहीं, 13 भी बहुत महत्वपूर्ण है। 13 में भगवान जीव के अनादित्व की बात करते हैं, लेकिन 13 किसी को याद है? यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल भिषय भुंजते तेत्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ को समर्पित भोजन ग्रहण नहीं करता है, उच्चिष्ट नहीं ग्रहण करता है, वो निश्चित रूप से पाप खाता है। तब यहीं भगवद गीता जैसे वैदिक ग्रंथ का व्यक्ति को उपदेश लेकर के केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तब वह सही रूप से मानव जीवन की स्थिति पे आया है और फिर कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ये अगले श्लोक में आप देख लीजिएगा ईशोपनिषद के, किस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, तो कर्मों से मुक्त रहता है। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। तो अब प्रभुपाद जी पहले मांस वाली बात को क्यों लिए हैं? ये दिखाने के लिए कि ये हमारे लिए नियत नहीं किया गया है। शाकाहार हमारे लिए नियत किया गया है, लेकिन उससे भी आगे एक नेक्स्ट स्टेप है, तेन तक तेन भुंजता, अर्थात भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करें, भगवान को अर्पित करके फिर ग्रहण करना है। तो 3 लेवल पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तेन तक तेन भुंजिता को, ठीक है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित कर देनी चाहिए और उनका अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए।
स्पष्ट है। ये किसी को पता है कि प्रसाद ग्रहण करने से फायदा क्या होता है? पाप नहीं लगेगा, ये तो फायदा है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने से क्या फायदा होता है, किसी को पता है? हाँ, एक मिनट माइक पे बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। यस, जल्दी से दीजिए, ऑन कर लीजिए, ऑन करिए। हमारे हृदय का हृदय शुद्धि होता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। सत्व मतलब, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्व मतलब होता है हृदय, और सत्व एक्चुअली होता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अन्न का कितना बड़ा प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, धीरे धीरे उसका मन जो है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है। ठीक है, ये तो एक फायदा है। साथ साथ भगवान का एक और प्रसाद खाने से करोड़ों यज्ञ करने का लाभ मिल जाता है। हमने कई बार इसको चर्चा की है, भले आपको दिखाई नहीं पड़े हुए। कोई व्यक्ति अगर उसके जीवन में शास्त्रीय श्रद्धा आ गई तो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही उसको आज नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सब कुछ उसके अकाउंट में जुड़ रहा है और उसका जीवन वैसे चलेगा जैसा शास्त्र बोलते हैं। आज आप प्रसाद खा रहे हो और आपको नहीं मालूम चल रहा कि कितने करोड़ यज्ञ का लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन मिल जरूर रहा है। इसलिए शास्त्रीय श्रद्धा का डेवलपमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होगा? सुनने से। जब हम शास्त्र से सुनेंगे भक्तों के संग में, तो हम समझेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने सुना कि आपको लाइसेंस पहले चाहिए फिर गाड़ी चलाना चाहिए, तो क्या आप पहले लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाकर जेल में जाकर के फिर, हाँ सही बोल रहे हैं, क्या ये सही बुद्धिमानी है? पहले ही सोचना चाहिए, अरे पापा ने बोला है कि लाइसेंस ले उसके बाद गाड़ी चलाओ। तो आपने सुनने के, हम लोग सुनने के द्वारा सीख जाते हैं। उसी प्रकार से शास्त्र में लिखा है ये कर्म करोगे तो आप भगवत प्राप्ति करोगे, ये कर्म करोगे तो नरक जाएंगे, ये कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वहीं से सीख लेगा व्यक्ति, तो वो बहुत बुद्धिमान होगा। ओके, इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। समझ में आ गया? कर्तव्य मतलब मुझे क्या करना चाहिए। भगवत गीता में 9:26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। क्या श्लोक है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछे अनंत कृष्ण प्रभु को खाने में क्या अच्छा लगता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल दीजिए। दूध अच्छा लगता है। अब मान लीजिए इन्होंने बोला तो पीने के लिए है खाने के लिए पूछ रहा हूँ, खाने में क्या अच्छा लगता है? मान लीजिए आपने बोला खीर। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मैं खीर की जगह आपको अंगूर दे रहा हूं, तो क्या मैं आपसे प्रेम करता हूं? अब मान लीजिए मेरे को नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और आपने बता दिया कि मुझे ये पसंद है, तो मैं अगर वो वस्तु देता हूं तो ये भक्ति है, प्रेम है कि नहीं? बहुत सिंपल बात पर बात बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर भगवान कह रहे हैं मुझे शाकाहारी आइटम पसंद है, प्याज लहसुन नहीं चाहिए मेरे को, तो वही वस्तु देना चाहिए भगवान को। कभी कभी कुछ तथाकथित भक्त ऐसा बोलते हैं कि हमारा तो भगवान के प्रति भाव है, हम चाय भी भगवान को भोग लगाते हैं और प्याज लहसुन का भी खाना जो घर में बनता है सब भोग लगता है। बहुत लोग ऐसे हैं, अब मत सोचिए ऐसा नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं। हाँ जहाँ प्रचार में जाएंगे तो मिलेंगे आपको। तो आप इस प्रकार से सोचिए कि अगर भगवान ऐसे बोलना होता तो लिख देते भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्याजम लहसुनम चायम तो इस प्रकार से भगवान नहीं बोल रहे हैं। और अन्य शास्त्रों से भी सुनते हैं मनुस्मृति में कि प्याज और लहसुन जो है वो राक्षस के खून से बने थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रजगुणी है। और ऐसा चलिए यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 17वें अध्याय को देख सकते हैं। भगवान एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये जो बहुत पंजेंट होता है ना, बहुत स्ट्रांग इसकी महक होती है, वो सब रजोगुणी होते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। एकदम भगवान कह रहे हैं नहीं, ये बीमारी करने वाला चीज़ है। नहीं नहीं, उसमें तो उसमें स्पेशली बोला गया जिसकी बहुत तीखी खुशबू होती है, जैसे लहसुन और ये सब, तो ये रजोगुण तमोगुणी आहार होता है, तो ये अच्छा नहीं होता। तो ये भगवान को पसंद नहीं आ रहा है। भगवान स्पष्ट रूप से गीता में बोल रहे हैं अगर आहार का कोई मतलब नहीं होता तो भगवान भगवत गीता जैसे ग्रंथ में क्यों लिखते? और कई श्लोक इस पे बोलते हैं। हाँ, कई श्लोक बोलते हैं कि बिना आहार को शुद्ध किए व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं हो सकती।
वो आगे की बात है, विषय अन्न खाने वाले आगे की बात है, लेकिन अभी तो बात ये हो रही है कि जो वस्तु है वो ठीक है कि नहीं, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए इस बात पे। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस पे महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं। कोई व्यक्ति बोले यार तुमने कभी देखा है भगवान को खाते हुए? तो महाराज बोल रहे थे भगवान तो खाते हैं और वैसे ही रख देते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर एक रोटी खा लेंगे तो ये देगा नहीं दोबारा कि ये तो मेरी रोटी खा लेते हैं, अरे तो रोटी कम खाना कम पड़ जाएगा, इसलिए भगवान खा करके वैसे ही पूरा कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णात् वाला श्लोक है उसके अनुसार। और दूसरा बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम लोगों को संबंध से देते हैं, नीड के अनुसार नहीं देते, जरूरत के हिसाब से नहीं देते। घर में पहला खाना अपने बच्चे को देता है, भिखारी के बच्चे तो बहुत घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं खिलाते आप, है कि नहीं? तो हम संबंध देखते हैं कि अरे भगवान के द्वारा प्राप्त है, भगवान को मैं अर्पित करूं, भगवान का दास हूं, पहले भगवान उसको ग्रहण करेंगे फिर मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो ये संबंध के कारण व्यक्ति देता है। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं। इससे पहले में आगे जाएं, हम लोग कुंभ मेला में गए थे तो वहां पे एक बहुत बड़ा पंडाल लगा है। उन्होंने मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना थर्माकोल से इतना सुंदर एक किला सा बना दिया पूरा। थर्माकोल से किला बनाया जा सकता है? आपने कभी देखा है? ये छोटा ऐसा नहीं, छोटा सा किला घुस के उसके अंदर प्रवेश करता है, इतना बड़ा। हमारे आश्रम से भी ऊंचे ऊंचे उन्हें महल बना दिए थर्माकोल से। हाँ, उसको आप छू नहीं सकते क्योंकि वो थर्माकोल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि इतना कुछ किया, ये लोग प्रसाद वितरण क्यों नहीं कर सकते? इतना खर्चा कर रहे हैं तो उनके अगर, और बहुत लोग आ भी रहे हैं, तो अगर प्रसाद वितरण करें तो और लोग भी आएंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि भगवान को नहीं मानते हो तो भोग किसको लगाएंगे? तब देख रहे आडंबर कितना है, लेकिन क्योंकि भगवान को नहीं मानते, भगवान के विग्रह को नहीं मानते, तो भोग कैसे लगाएंगे? जा ही नहीं सकती। उस सच्चिदानंद तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? कौन है सच्चिदानंद? वो आप लोग क्या सोचेंगे? कृष्ण। लेकिन उनके मुंह से कृष्ण नहीं निकल रहा था। उस सच्चिदानंद तक पहुंचना है, उस सच्चिदानंद तक पहुंचना है। कौन है वो सच्चिदानंद और कैसे पहुंचेंगे? तो ये जब तक शुद्ध नहीं होगा चित्त, व्यक्ति समझ नहीं सकता। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि जीवन में जो भी कष्ट है वो पाप के कारण ही आ रहा है, अन्यथा कष्ट नहीं आ सकता। तो जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, केवल प्रसाद ग्रहण करने मात्र से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ना कर सके, उसे हमें कम से कम प्रसादम जरूर देना चाहिए। जब थोड़ा पाप कम होंगे तब उसकी मति भगवान की तरफ आने लग जाएगी। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। भगवान को नहीं मानना, ये तो स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। एक बहुत ही सूक्ष्म बात है जो आप थोड़ा विचार कीजिएगा। कई कई जन्मों के संस्कार के कारण, अनादिकाल से इस जगत में रहने के कारण हम सभी के कुछ राग और द्वेष होते हैं। हमें ये वस्तु पसंद है और हर ये वस्तु पसंद नहीं है। अगर व्यक्ति इस राग और द्वेष के अनुसार अपना जीवन चलाएगा तो वह प्रकृति के नियमों के द्वारा ही गवर्न्ड है। गवर्न का मतलब शासित है। ये आपको बात समझ में आ रही है? ये बहुत सूक्ष्म बात है, इस 16वें अध्याय में समझाई गई है। जो असुर है वो व्यक्ति अपने राग और द्वेष के अनुसार चलता है। ये पसंद आ रहा मैं करूंगा, अब उसका कुछ भी परिणाम हो, मांस खाना है मांस खाऊंगा, कुछ भी परिणाम हो। और जब अपने क्या है भक्ति वक्ति कुछ नहीं, या धर्म पे क्या चलना है, इससे क्या मतलब है, हमें अच्छा नहीं लगता, ये नहीं करेंगे हम। तो राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म वैश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से मुक्त होकर के, मतलब मुझे क्या, मेरी इंद्रियों को अभी क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, उसको वो भावना त्याग करके विधेय आत्मा, जो जीव विधि का पालन करता है, शास्त्रीय विधि का पालन करता है, वह भगवान के प्रसाद
कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रसादम अधिगच्छति। और वो प्रसाद क्या है? प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वो एकदम मन उसका प्रसन्न हो जाएगा भगवान की कृपा प्राप्त करके, खूब शांत हो जाएगा और उसकी बुद्धि भगवान में बढ़िया से लग जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आज इस पूरे श्लोक में सीखा कि साम्यवादी हों चाहे पूंजीपति हो, जब तक कृष्ण केंद्रित नहीं होते हैं तब तक उनके जीवन में गलती रहेगी। और झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को आप ईशोपनिषद की क्लास में नहीं बुला सकते, उनके लिए क्लास भी नहीं कर सकते। कुछ सेंस होना चाहिए। मानव को अपने जो मानवों के लिए मांस खाना तो बिल्कुल भी नियत नहीं है, और शाकाहारी होना भी कंप्लीट नहीं है, भगवान को अर्पित करना चाहिए। और जब अपने जीवन में हम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं तो भगवत धाम जाने के अधिकारी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भगवत धाम का मुख्य बात तो यही है कि कृष्ण स्वामी है। जब तक हम ये सोचेंगे कि भाई कृष्ण केंद्र में क्यों हैं, तब तक हम भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं हो सकते। वहां तो शाश्वत रूप से आपको इसी वास्तविकता का सामना करना है कि कृष्ण स्वामी है और मैं दास हूं। और मैं एक वक्त से चर्चा कर रहा था कि मुख्य रूप से भक्तों को तो अपने आप को इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में रखना ही नहीं चाहिए। मन में हमेशा यही भावना रहनी चाहिए कि हम लोग दास हैं, कृष्ण की कोई भी सेवा कर सके। और एक अद्भुत बात यह भी है कि दास ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट दास है, नगण्य दास। हमें नगण्य होने के प्रति घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारी वस्तुतः मूलभूत स्थिति है। इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, तिनका भी बहुत बड़ा हो गया हमारी स्थिति ही तुच्छ है। बस हमें जितना स्वीकार करेंगे उतना आनंद में डूबेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? स्टॉप हियर। हाँ, प्रश्न दीजिए भाई। क्या चीज? प्रसाद वाला? सभी लोग लायक है प्रसाद खाने? हानि रस उपजायते, वो प्रसादम मतलब कृपा, कि जो व्यक्ति भगवान के अनुसार अपने जीवन का यापन करता है वह भगवान की कृपा के प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। भगवान गीता में समझाते। ठीक है, चलो स्टॉप। शील प्रभुपाद की जय।